उसके बाद तो भाई आपके घर का व्यक्ति भी आपको छुएगा तो वो स्नान किए बिना अपने घर में नहीं जा सकता। ये अस्पृश्य हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। घर के जिस कक्ष में मृत देह को रखा जाता है ना, फिर वहां हवन आदि शुद्धि कराई जाती है। अशुद्ध हो गया भाई, वो स्थान अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। कहां से आई वो अपवित्रता? क्योंकि अब भगवत संस्पर्श नहीं रहा, अब भगवान का स्पर्श नहीं रहा। तो भगवान तो भाई सदा है ही, संग ही है, कहीं आना जाना थोड़ी है। लेकिन फिर भी जीवन में कितना दुख है, फिर भी जीवन में कितना कष्ट है। क्या है कि जीव जो है ना वो भगवान को पीठ दिए बैठा है, विमुख है। इसी को कहते हैं विमुख होना। जीव भगवत विमुख है, भगवान को पीठ देकर बैठा है। भगवान निरंतर जीव को देख रहे हैं, लेकिन जीव निरंतर भगवान से विमुख है। वो भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ देख रहा है। और आपको एक और बात बताऊं, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान ने लीला करनी थी, गीता का उपदेश करना था। तो भगवान ने लीला कैसे की? अर्जुन को कहा कि अर्जुन देख सामने, देख तेरे सामने कौन कौन खड़ा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को पता नहीं था कि सामने कौन होगा। जब अर्जुन आए होंगे तो अर्जुन जानते ही तो होंगे कि मेरे सामने कौन होगा। कोई नया व्यक्ति तो आकर खड़ा नहीं हो गया था। पर कहते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में जैसे ही अर्जुन ने सामने खड़ी उस समुद्र के समान कौरव सेना को देखा तो हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा। ये सब बात वर्णित है कि पसीना आने लगा, अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, गांडीव छूट गया हाथ से। एक योद्धा के हाथ से शस्त्र छूट जाए तो योद्धा के लिए कलंक है। ये योद्धा के जीवन को कलंकित करने वाली बात है। अगर उसके हाथ से शस्त्र छूट जाए, छूट गया, धनुष छूट गया, हाथ पैर फूल गए, पसीना आने लगा, वो निस्तेज निढाल होकर बैठ गया कि केशव मैं तो मोहग्रस्त हो गया हूं। रोग भी कैसा हुआ जो सब व्याधियों का मूल है। अर्जुन को रोग भी क्या हुआ? मोह, जो दुरंत है। कई बार हमने यहां पर चर्चा की कि जय विजय कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह ना आए, हम मोह से ग्रसित ना हो जाएं, भगवान ना भूल जाएं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, संशयग्रस्त हो गया। क्यों हो गया? बोले अब तक श्री कृष्ण को देख रहा था, अब तक जो दृष्टि थी ना वो श्री कृष्ण पर थी। भले श्री कृष्ण सारथी के स्थान पर बैठे हैं, पर अर्जुन को लगता था कि भगवान आगे हैं, मैं पीछे हूं, मेरे आगे आगे भगवान है, मुझे किस बात की चिंता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा सामने देख, और जैसे ही सामने देखा, जैसे ही भगवान से दृष्टि हटी, मुहग्रस्त हो गया। तो ऐसे ही जीव को जो भगवत विस्मृति है, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, सारे दुखों का मूल क्या है? भगवान भूल गए भाई। जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार करने वाला कौन है? भगवान का स्मरण है। जो भगवत स्मरण है वो आपके जीवन में शक्ति का, आनंद का, उत्साह का संचार कर देगा। कैसे आनंद में नाचते गाते रहते हैं संत, उनका जीवन देखो। उनके पास तो कभी कभी खाने को भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है, लेकिन उनके हृदय का आनंद देखो क्या है उनके पास? निरंतर भगवत स्मृति है। ये जो भगवान का स्मरण है ना, कि भीतर बाहर से रोम रोम को किसी अद्भुत अनिर्वचनीय सुख से, आनंद से भर देने वाला है। यही है जो तृप्त कर देने वाला है, यही है जो पूर्ण कर देने वाला है। जीव विमुख है, पीठ किए बैठा है। और कभी आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, इतना दुर्बल है कि अब करवट नहीं बदल सकता, इतना दुर्बल हो गया है। कुमति कूप में पड़े पड़े इतना दुर्बल हो गया है। अरे हमारे में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात सुन के उसको अपने जीवन में धारण कर सके। सुन लेते हैं, कहां धारण कर पाते हैं आप बताओ? शुभ संकल्प ले तो पूरा नहीं कर पाते। अच्छी बात कहीं से सुन लें, सद्विचार कहीं से कान में पड़ भी जाए तो उसको जीवन में धारण कहां कर पाते हैं? कहां हम धर्म को धारण करने के योग्य हैं? मैं कहता हूं कई बार आपसे, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार होगा वही धर्म को धारण कर पाएगा। अच्छी बात सुनना एक बात है, फिर सुनकर तदनुकूल आचरण करना, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए बल चाहिए।
तो हमारे अंदर तो भाई इतनी शक्ति भी नहीं है कि अच्छी बात गुरुजनों से सुन के उसको जीवन में धारण कर सके। बस यहीं पर आकर संत और गुरु की कृपा का दर्शन होता है। सबको करना चाहिए। कुमति कूप में पतन था और पकड़ निकाला हाथ। आप लोग कहावत कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जो है ना वो चिकना घड़ा है। चिकना घड़ा है माने वो किसी अच्छी बात का असर उस पर होता ही नहीं, कोई अच्छी बात ठहरती नहीं। तो भाई आप देखो सबका मन चिकना घड़ा ही तो है। अच्छी बात कहाँ ठहरती है? जितनी देर यहाँ बैठोगे सुनोगे, थोड़ी देर और यहाँ ऐसे जाओगे तो उसका चिंतन विचार रहेगा, पर घर तक पहुंचते पहुंचते, संसार व्यवहार में पहुंचते पहुंचते फिर वही खींचातानी है। और ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? ये घड़ा चिकना कैसे हुआ है? जैसे कोई पात्र बहुत समय तक जल में पड़ा रहे तो काई जम जाती है ना उस पर। ऐसे ही जो ये जो मन है ना, ये कब से कुमति के कुएं में पड़ा है और विषय वासना के जल का संयोग करते करते इस पर काई जमी है, इसलिए अच्छी बात ठहरती नहीं। इसीलिए कह रहे हैं संत, घट को खाली कीजिए काढ़ वासना। इसलिए मैं आपको कह रहा था थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी स्वयं पर मेहनत करो, अपने आप पर थोड़ा परिश्रम करो। व्यर्थ के जो संकल्प हैं वहां से अपने आप को लौटा कर लेकर आओ। अच्छा, एक और बात, चिकने बर्तन को चिकनी वस्तु से नहीं मांजा जाता, उसको मांजने के लिए खुरदरी वस्तु चाहिए, तभी तो काई हटेगी। उसको खुरचना पड़ता है, उसको थोड़ी शक्ति लगाकर मांजा जाता है, तब उसकी वो काई हटती है। ऐसे ही मन है, इस पर काई जमी है, अच्छी बात नहीं ठहरेगी। आप सुनोगे फिर भूलोगे, फिर सुनोगे फिर भूलोगे, देखोगे जीवन वही का वही, वैसा का वैसा, अच्छी बात ठहरती नहीं। अरे भाई, अच्छा संस्कार जीवन में पड़ जाने में बरस लग जाते हैं। इसीलिए तो संत कहते हैं कि निरंतर सत्संग करते रहना। करते 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 कहीं जाकर मन थोड़ी देर के लिए ठहरता है, कहीं जाकर। हमारे एक बाबा भजन करते हैं ये ब्रज में, तो बड़े एकांतिक महात्मा, एकांत में रहकर अपना प्रभु का भजन करते हैं। 2-4 बार लोग पहुंच गए उनके पास कि बाबा हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। तो एक बार मुझसे कहने लगे कि सोच रहे एक आध बार कहीं हुआ है, एक बार कहीं हुआ आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं करने वाले, एक आध बार कहीं जाकर हुआ आते हैं। मैंने कहा बाबा, ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ पड़ा, फिर पता नहीं पानी फिर से कब जाकर ठहरेगा। एक बार ये मन हाथ से गया। आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने कि राई के दानों की पोटली है, आप बिखेरो, लो 1 सेकंड में बिखर जाएगी, आप समेटो, कहां तक दाना चला जाता है पता भी नहीं चलता। आप ढूंढ नहीं पाओगे, आप समेट नहीं पाओगे। इसीलिए कह रहे हैं बिखरो मन सिमटत नहीं। और ध्यान रखना, आप व्यवहार में हो या आप साधक हो, वैसे तो ये बात दो नहीं है। साधक का व्यवहार और साधन अलग अलग नहीं होता, उसका व्यवहार ही साधन है और साधन ही उसका व्यवहार है। माने आप संसार में हो, व्यवहार में हो, या फिर आप बिल्कुल एकांतिक साधन कर रहे हो, ध्यान रखना मन को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए, उत्साह चाहिए। कहां से आएगा? कहां से आएगा? यहीं से मिलेगा, सच्चिंतन से मिलेगा, सद्विचार से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। तो भाई मन पर ये काई जमी है, इसको हटाना है। और कैसे हटाना है? माने प्रेम प्यार से, ऐसे किसी चिकनी सी वस्तु से काई नहीं हटेगी। उसको तो भाई खुरदरे पत्थर से कभी कभी घिसना पड़ता है, मांझना पड़ता है। चंदन की लकड़ी को भी घिसा जाता है तो खुरदरे पत्थर पर ही तो घिसा जाता है। सुंदर चिकने पत्थर पर घिसने से उसकी सुवास प्रकट नहीं होती। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं। जब साधन करोगे
तो भूल भी होगी, गलती भी होगी, कभी कभी मन भी नहीं लगेगा, कभी कभी मन बिल्कुल नीरस भी हो जाएगा, उचाट हो जाएगा, ये सब होगा और बड़ी देर तक होता रहेगा, पर घबराना नहीं। और मैं अपनी ओर से आपको ये बात कह रहा हूं और बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, अगर आप सत्संग में बने रहे तो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। साधन करने के लिए 2 चीज चाहिए, धीरज भी चाहिए और उत्साह भी चाहिए। अच्छा, ये दोनों बातें साथ साथ बनी रहना बड़ा कठिन है, पर यदि आप सत्संग में बने रहे, यदि आप सद्विचार करते रहे, आपका चिंतन यदि शुद्ध रहा, पवित्र रहा, तो आप विश्वास करो आपके जीवन में धीरज भी बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह भी बना रहेगा। तो गोस्वामी जी कह रहे सत्सु सत्सु क्वचित क्वचित, कहीं कहीं भाई महापुरुष भी हैं। पहली बात तो ये भगवान की लीला भूमि है, श्रीमद् भागवत विराजमान है, और उस भागवत के अनेक अनेक अर्थ देने वाले महापुरुषों की रचनाएं यहां पर विराजमान है। कहीं कहीं पर महापुरुषों का भी दर्शन होता है, जो अपने मुख से शास्त्रों के रहस्य को हृदयंगम कराने में समर्थ हैं। अभी जिनकी वाणी में ऐसी सामर्थ्य है जो किसी के अंतर मन में प्रकाश कर सकती है। सबके शब्दों में वो चेतना नहीं होती ना, सबके शब्दों में वो ऊर्जा नहीं होती। जिसके पास आचरण का बल होगा उसी के शब्द में शक्ति होगी, उसी का शब्द आपके भीतर जाकर क्षोभ हलचल उत्पन्न करेगा। तो कह रहे कहीं कहीं महापुरुषों का भी दर्शन होता है, और फिर कह रहे ग्रंथेषु विद्यमानेषु सर्वार्थ ज्ञापकेष्वपि, और कहीं कहीं सुंदर सुंदर ग्रंथ भी हैं, कहीं कहीं सुंदर सुंदर ग्रंथों का भी दर्शन होता है। फिर अंत में कहते हैं तथापि न प्रवर्तते जना भक्ति पथे पुनः, बोले फिर भी जीव भगवान का भजन नहीं करता, नहीं कर पा रहा है। ये सब होते हुए भी कह रहे भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है। कह रहे भाई एक ही कारण समझ में आता है, सोई जाने जिहि देहु जना। कह रहे भाई यहां पर आकर दर्शन होता है कि जिस पर भगवान की कृपा हो, यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, जिस पर भगवान की कृपा। इसीलिए अनेक अनेक बार मैंने आपको कहा, आप कभी गुरुद्वारे तो गए होंगे, सब लोग गए होंगे, तो वहां एक बात बड़ी सुंदर दर्शनीय है कि जब आप वहां भीतर प्रवेश करते हैं ना, तो वहां एक ऐसी व्यवस्था है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति अपना पांव धोकर ही जाएगा। जल की धारा बह रही है, वो पांव धोकर ही कोई गुरु के घर में प्रवेश करेगा। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है। खैर गुरुद्वारे की बहुत अच्छी बात है जो हमको भी सीखनी चाहिए। कैसे वहां भीतर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति किस भाव से जाता है, भाई गुरु घर की कुछ सेवा बन जाए, गुरु घर की कुछ सेवा बन जाए। जो जा रहा है वो सेवा करने के लिए जा रहा है, सेवा के भाव से जा रहा है। इस जीवन को, इस सृष्टि को सुंदर बनाने वाला अगर कुछ है तो वो सेवा ही है। ये संसार अगर सुंदर बनेगा तो सेवा से बनेगा। मैं आपकी सेवा करूं, आप किसी का सहयोग करें, आपके मेरे पास जो साधन जो योग्यता है वो किसी प्रकार सेवा में नियोजित होती रहे। यही इस सृष्टि को सुंदर बनाने के लिए एकमात्र युक्ति है। और मुझे तो लगता है भाई यही धर्म है, यही धर्म है कि आपका मेरा जीवन, आपकी मेरी शक्ति, आपकी मेरी योग्यता कहीं ना कहीं सेवा में लगे। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि जैसे वो जल की धारा में अपने पांव धोकर कोई भीतर जाता है ना, ऐसी जब सत्संग में भी आओ ना, ये भी तो गुरु का घर है ना, ये भी गुरु का घर है। और मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, मेरी दृष्टि में तो जहां सच्चर्चा होती है, भगवान ही स्वयं कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त भी हो और भगवान भी हो, वही तो भगवान का दरबार है। मैं कभी कभी सत्संग सभा का दर्शन करता हूं तो मुझे सूरदास जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, इस कृपा रस वर्षण में भेद क्यों नहीं, भगवान की ओर से भेद नहीं है। कह रहे हमने अपने बर्तन में जगह ही नहीं बनाई है, कैसे बनेगी?
कोई किसी भी जाति, मत, संप्रदाय, विचार का अनुसरण करने वाला क्यों ना हो, पर ये जो मैं कह रहा हूं ये तो भाई मानव मात्र के लिए है। ये तो सार्वभौमिक धर्म है, तो यूनिवर्सल रिलीजन, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। कोई किसी भी जाति का हो, आप किसी को भी मानते हो, आप किसी का भी भजन करते हो, आपकी कोई भी विचारधारा हो, ये बात सबके लिए है भाई कि जो सामर्थ्य आपके पास आज है कुछ ना कुछ होगी। ईश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ होगी। बस आप अपने उसी सामर्थ्य का सदुपयोग सेवा में करिए, उससे आपकी सामर्थ्य का विस्तार होगा, उसी से जीवन में कृपा की पात्रता आएगी। और आज करे सो अब, कल की तो मैं बात ही नहीं करता। कबीर जी ने तो कल की बात की, काल करे सो आज करे। मैं तो नहीं कहता काल करे, नहीं, आज करे सो अब। आज नहीं, अभी, अभी से करना है। शुभ संकल्प तो करो। कभी 2 घड़ी हाथ जोड़कर बैठे हो प्रभु के चरणों में कि प्रभु मुझे ऐसी योग्यता दो, मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं। स्वार्थ से आगे बढ़कर हमने कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। जीवन में सुंदरता, जीवन में सुख, जीवन में आनंद कहां से प्रकट हो? ये स्वार्थ के बीज से आने वाले फल तो नहीं है भाई। आप जिस सुख को खोज रहे हैं, आप जिस आनंद की तलाश में यहां वहां भटक रहे हैं, भाई स्वार्थ के बीज से तो ये फल जीवन में नहीं आता है, कभी नहीं आया। हमारे जीवन में कहां से आएगा? ये तो परमार्थ के ही वट वृक्ष पर लगने वाला फल है। यही तो आपको मैं अभी कह रहा था भाई, संतों का जीवन देखो, उनके पास खाने को दो समय का भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन आप उनके जीवन की निश्चिंतता, आप उनके जीवन का आनंद, आप उनके जीवन का उत्साह देखो। कबीर कहते हैं 7 गांठ कोपीन में। पहले तो बांधने को केवल एक कोपीन है, लंगोटी। कह रहे 7 गांठ कोपीन में और गिने इंद्र को रंग। और ऐसे ऐसे संतों ने इस भूमि को गौरवान्वित किया है, आज भी कर रहे हैं। सत्सु सत्सु, क्वचित क्वचित, कई कई महापुरुषों का दर्शन होता है। क्या किया है उन्होंने? सब जीवन सो प्रीत और रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश। एक हितोपासक के लिए सेवक जी महाराज इन 3 पंक्तियों में ये जीवन शैली देते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। हमारा जीवन कैसा हो? सब जीवन सो प्रीत रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन परतीत, यह जो कृपा हरिवंश की। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं ना भाई कि ये तो कोई कहे ही नहीं कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, और आज से, अभी से कर सकते हैं। और मैं एक बात और आपको कहकर आगे बढ़ रहा हूं भाई, स्वयं को भगवत कृपा का पात्र बनाने की इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी युक्ति नहीं है। कोई ऐसा नहीं आएगा जो आपके सर पर हाथ रखेगा और आपको अनुभूति हो जाएगी। कोई नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस को भी कोई एक ही विवेकानंद मिले। रामकृष्ण परमहंस की शक्ति तो रामकृष्ण के पास में थी ही, पर क्यों विवेकानंद को ही समाधि का अनुभव कराया? क्योंकि विवेकानंद पात्र थे। उत्कंठा से विवेकानंद ने स्वयं के पात्र को धो मांझ कर चमका लिया था। गुरु का मन देखते ही आकर्षित हो गया। सुंदर पात्र है, इसमें वस्तु डाल देनी चाहिए। केवल शिष्य ही नहीं खोजता है ना गुरु को, गुरु भी तो खोजता है। शिष्य क्या होता है? जैसे भक्त भगवान का आनंद है, ऐसे शिष्य भी तो गुरु का आनंद होता है। वो अपने हृदय की वस्तु को जब बांटता है, और वस्तु को बांटना माने ये वस्तु ऐसी है जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। जब गुरु बांटता है तो घट थोड़ी जाती है वस्तु, और आनंद बढ़ जाता है, और सुख बढ़ जाता है। मैं नाम लेता हूं, एक है, आपके संग लेता हूं, अनंत हो जाता है, तो सुख बढ़ गया ना, अनंत गुना बढ़ गया सुख। ऐसे शिष्य जो है वो गुरु का सुख होता है। गुरु भी ढूंढ रहा है शिष्य को।
कैसे कैसे अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। श्री महाप्रभु जी विठल दास जी पर कह रहे, विठल दास मेरे प्राणन के प्राण, तुम्हारो सुख बढ़े, तुम्हारी आयुष बढ़े और हम नेत्रन सुख देखें। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम्हारा सुख मेरा सुख है, तुमको सुखी देखकर मैं सुखी होऊंगा। तो एक विवेकानंद मिले ना, क्यों? क्योंकि पात्र थे, बर्तन तैयार था। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये मन के बर्तन पर जो काई जमी है, इसको भाई थोड़ा बल, थोड़ी शक्ति लगाकर मांजना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, रब दा की पौना इथों पुटना ते इत्थे लाना। अब मेरे पास कोई और काम तो है नहीं, मैं तो संतों की बात का विचार ही करता हूं बस। अगर ये कहा है तो क्यों कहा है, क्या प्रयोजन रहा होगा। तो मैं ये सोचता हूं कि ये भी कह सकते थे ना, इथों चुकना ते इत्थे लाना। चुकना माने उठाना, यहां से उठाकर वहां लगा दो, पर नहीं करे तो चुकना नहीं, तो पुटना। पुटना माने जिसकी जड़ गहरी है। जैसे किसी वस्तु की जब जड़ गहरी हो जाती है भूमि में, तो शक्ति लगाकर उसको वहां से हटाया जाता है ना। ऐसे ही ऐसे कह रहे इसकी जड़ गहरी हो गई है, विषय चिंतन की जड़ बड़ी गहरी है। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, स्वभाव बिगड़ गया है हमारा, और बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारना कितना कठिन है, आसान तो नहीं है। स्वभाव बिगड़ जाए तो अगर असंभव नहीं है तो भाई आसान भी नहीं है, समय लगता है। इसलिए मैंने कहा धीरज और उत्साह दोनों चाहिए, और दोनों कहां से मिलेगा, उसका स्रोत सत्संग है। पर और कुछ नहीं तो आज की इतनी चर्चा से इतनी बात तो हम अपने साथ में ले जाएं कि भाई सेवा करेंगे, अपने सामर्थ्य का, अपने साधन का सदुपयोग करेंगे तो जीवन कृपा का पात्र बनेगा। अरे मैं फिर कह रहा हूं भाई, कहीं किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे लोक से भगवान को आना थोड़ी है। ऐसे रोम रोम में आनंद भरता चला जाता है। ऐसे ही आप देखोगे आपका आभा मंडल प्रकाशित सुवासित होता चला जाएगा। कल आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हो, कल आप कुछ और हो जाओगे। ऐसे ही जीवन में परिवर्तन आता है, ऐसे ही भगवत कृपा का वर्षण होता है और जीव भीगता चला जाता है, भीगता चला जाता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि महापुरुष विचार करते हैं, जीव की दशा का विचार करते हैं कि भाई देखो इतना कुछ है फिर भी भजन नहीं हो पा रहा है। एक कारण समझ में आता है कि भाई यमे वैश्व वृणुते, भगवान जिसका चयन करते हैं, भगवान जिसका वर्ण करते हैं। स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज कहते हैं अमृतवाणी में, कहते राम जाप दे आनंद महान, भजन से महान आनंद मिलता है, पर मिले उसे जिसे दे भगवान, जिसको प्रभु देते हैं। और इसी प्रश्न का हम विचार करें, भाई प्रभु किसी को देते हैं और किसी को क्यों नहीं देते हैं? ऐसा क्यों करते हैं प्रभु? हम भी तो प्रभु के ही हैं, किसी को दिया हमको नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये विषमता, ये पक्षपात प्रभु की ओर से कदापि नहीं है, प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई बार मैं कहता हूं भाई देर भी हमारे घर में ही है, अंधेर भी हमारे ही घर में है। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, यही देर है और यही अंधेर है। और मैं तो कहता हूं देर ही अंधेर है। ये जो भजन करने में देर है, बस यही अंधेर है। आज ये दीपक जलाइए, राम नाम मणि दीप धर, जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस तुझिया। अब जब कृपा की बात आती है तो फिर भगवान एक बात कहते हैं कि भाई मेरी कृपा का जो साक्षात विग्रह है, आचार्यम माम विजानियात। ये जो आचार्यों के रूप में भगवान का अवतरण हुआ है, ये क्या है? आचार्य कौन है? ये भगवान का कृपा विग्रह है। जैसे हम कहते हैं ना कि उस पर भगवान की बड़ी कृपा है, अर्थात
भगवान की कृपा का लक्षण तो एक ही है, यदि जीव सद्गुरु के शरणागत है तो भगवान की कृपा है। मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको यह कह रहा हूं, और इसके अतिरिक्त भाई जो कुछ है वो सब आपका प्रारब्ध है। आप ये मत समझना भगवान ने लिया, भगवान ने दिया। भगवान को लेना देना है ही नहीं भाई। अरे भगवान का भजन करने वाला लेने देने से मुक्त हो जाता है, भगवान लेने देने में लगे रहेंगे क्या? जो भजन कर रहा है वो ही कह रहा है कछु लेना न देना, मगन रहना। क्योंकि अनेक अनेक लोगों का प्रश्न होता है ना, भगवान मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मेरे साथ क्यों किया। नहीं भाई, भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते वो किसी के साथ। जो कर रहा है वो अपना कर्म, अपना भाग्य कर रहा है। तो इसके अतिरिक्त जीवन में जो भी कुछ है ना भाई, वो तो अपनी कमाई है। नहीं चाहोगे तो भी आ जाएगी। अन्न मांगा आगे आवेगा। भगवान की कृपा का लक्षण तो एक ही है कि जीव किसी समर्थ सद्गुरु के शरणागत हो जाए। यह भगवान की कृपा है। और एक और बात, भगवान जो भी कार्य करते हैं वो आधा अधूरा नहीं करते हैं। ये बात आप संभाल कर रख लेना अपने पास। भगवान कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं करते हैं। जीव अपूर्ण है, इसलिए उसका कार्य, उसका प्रयास, उसका परिणाम सब अपूर्ण ही आता है। भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, इसलिए जो करते हैं वो पूरा पूरा करते हैं। कृपा भी किसी पर करते हैं तो फिर पूरी कृपा करते हैं, पूर्ण कृपा करते हैं। इसलिए थोड़ी भगवान की कृपा है, थोड़ी नहीं, आज थी और कल नहीं होगी ना, ऐसा कुछ नहीं। कृपा है तो फिर पूर्ण कृपा है। और कृपा का एक ही लक्षण है, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, आते दुख मेरे सगले नाथे। सतगुरु अपने को कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग। एक बड़ी सुंदर बात हमको गुरुवाणी में मिलती है, कहने सो गुरु करऊ जो सांच दृढ़ावे। जब बार बार मैं कहता हूं ना, जब गुरु की शरणागति हो, जब कोई समर्थ सदगुरु, समर्थ माने सच्चा, सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे, जो आपके जीवन में सत्य की स्थापना करे। झूठ कमाने के लिए तो हम आप ही बहुत है भाई, जन्म जन्म से कमा रहे हैं। ये झूठा संसार ही तो कमाया है। ये जितने संकल्प विकल्प हैं, जितनी खेचा खेची है, नागरीदास जी कह रहे ना, खेचा खेची जन्म बिगाड़ो, जन जन को मन राखत। कभी अपने मन की करने के लिए, और कभी जिसमें आसक्ति है, जिसमें ममता है, कभी उसके मन की करने के लिए। ये खेचा खेची करते पता नहीं कितने जन्म बिगाड़े। तो झूठ कमाने के लिए तो भाई हम ही बहुत हैं। कहते सो गुरु करो जो सांच दृढ़ावे। कई बार मैंने आपसे कहा, श्रीमद् भागवत इसीलिए प्रिय है। सेवक जी महाराज भी इसीलिए आदेश करते हैं, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावो, क्योंकि पहले श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से यह पता चल जाता है भाई सत्य क्या है, सच क्या है। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जो आप और मैं व्यवहार में बात करते हैं ना, आप जिस घर में रहते हैं, किसी ने पूछा आपका घर है, आपने कहा जी हमारा घर है, पर ये एक व्यवहारिक सत्य है। माने इसको भी आप पूर्ण सत्य नहीं कह सकते हैं, एक व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य माने बोलने चलने के लिए सत्य है। नहीं तो संत कह रहे हैं भाई सब है भूमि गोपाल की, यहां कौन किसका है। आपका मकान कैसे हो सकता है? ना मकान आपका हो सकता है, ना आप मकान के हो सकते हो। तो बड़ा भ्रम है ना। मैं तो कई बार कहता हूं, जो लोग चाबी का गुच्छा छाती से चिपटाए रखते हैं, कभी तिजोरी से जाके पूछो वो भी तुमसे कुछ प्रेम प्यार रखती है कि नहीं रखती है। तो चोर आएगा उसके साथ चली जाएगी। मैंने तो यहां तक देखा है लोग तिजोरी की आरती उतारते हैं। ऐसा देखा है मैंने एक आध दुकान पर कहीं, वो तिजोरी को माला पहनाते हैं, तिजोरी की आरती उतारते हैं। कुछ भी कर लो भाई, रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करतार। वो तो भाई कोई आएगा चोर तो उसके साथ चल देगी। तुमने जीवन भर लाल लड़ाया उसको, वो तो एक क्षण के लिए भी रुकेगी नहीं, तुमसे पूछेगी नहीं।
आप जिस मकान को, बंगला को, गाड़ी को देख देख कर हंसते रहते हो, सुख लेते हो, कभी पूछो तो सही जाकर, सच का सामना तो करो। टीवी पर तो बड़ी रुचि से सुनते हो ना, कड़वी बात, सच का सामना और जाने क्या क्या। एक बार जीवन में सच का सामना करो तो सही। जिसके लिए जीवन दिए चले जा रहे हो, उससे पूछो कि भाई उसके मन में भी कुछ है। इसीलिए गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते राम नाम एक अंक है और सबे अंक शून। बोले और तो जहां देखो शून्य है, शून्य। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? संसार की बात ऐसी होती है भाई, भगवान भुला देती है। देखो, तिजोरी की बात करने से भगवान भूल गए, और तो क्या ही होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना। क्या कह रहा था मैं? ये तो गजब की बात हुई। देखो महाराज जी, मैं तिजोरी की बात करते ठाकुर जी भूल गए। तो भूल ही गया क्या कह रहा था मैं।